चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करो आरंभ जिनका क्रम हो। दंडवत जी। महाप्रभु जी ने भागवत के 7 प्रकार से अर्थ बताए हैं, जिसमें 4 प्रकार से अर्थ निबंध में और 3 प्रकार से सुबोधनी जी में अर्थ बताए हैं। तो शास्त्रार्थ आनंद रूप श्री हरि की 10विध लीला ही शास्त्रार्थ है। श्री हरि का नामात्मक स्वरूप भागवत है। स्कंदार्थ द्वादशो वे हरि 12 अंगों वाले हैं, अतः 12 स्कंद उनके 12 अंग रूप हैं। और प्रत्येक स्कंद प्रकरणार्थ में महाप्रभु जी ने विभाजित किए हुए हैं। और अभी पहला प्रथम प्रकरण, प्रथम स्कंद जिसमें 3 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण हीन अधिकारी प्रकरण है और द्वितीय मध्यम अधिकारी और तृतीय उत्तम अधिकारी प्रकरण। तो हीन अधिकारी और मध्यम अधिकारी प्रकरण हो चुके हैं। अभी उत्तम अधिकारी प्रकरण जो अध्याय 7 से 19 तक है, तो उसमें अध्याय 7 शुरू हुआ। अध्याय 7 में इसमें जो हेतु के 6 अध्याय निरूपित किए हुए हैं। जैसे 7 से 12 है, जिसमें से 6 अध्याय हेतु के हैं और 6 अध्याय हेतु के हैं, जिसमें सामान्य हेतु के 3 प्रकार दिए गए हैं जो अध्याय 7 में निरूपित हुए हैं। तो जो 3 प्रकार के जो सामान्य हेतु के प्रकार है, उसमें भागवत की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना है। तो भागवत की इस अध्याय 7 में भागवत की उत्पत्ति और प्रवृत्ति में जब भगवान वेद व्यास जी ने समाधि, उनके आश्रम में समाधि लगाई और मन को स्थिर किया, और वहाँ जब अपने मन अंतःकरण में उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम को तथा उसके अधीन माया को देखा और जन्म मरण आदि रूप अनर्थ को दूर करने वाला जो भक्ति योग है उसको भी देखा, तो इस प्रकार उन्होंने भागवत संहिता की उत्पत्ति की और ये भागवत संहिता उन्होंने जीवन मुक्त शुक्राचार्य को पढ़ाई। अब इसमें चूंकि उत्तम अधिकारी में श्रोता और वक्ता परीक्षित और शुक्राचार्य है, तो परीक्षित के जन्म से संबंधित वर्णन इसमें होना है। तो इसके जन्म से संबंधित वर्णन सूत जी ने किया और जन्म वर्णन में पांडव पुत्र जो है उनका भी वर्णन उसमें बताया गया है, क्योंकि यहीं से कृष्ण कथा का उदय होना है। तो ये उसका जो 2 हेतु हैं, उत्पत्ति और प्रवृत्ति, वो है। और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना भी इसी अध्याय में, जिसमें पांडु पुत्रों का वर्णन हुआ है। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का और अंतिम समय पर था, तब जब भीम की से चलाई गई गदा से जब दुर्योधन के उर्दंड को भग्न किया तो भीम ने, तो जो अविवेकी दुर्योधन था और उसका जो सेवक अश्वत्थामा था, उसको यह प्रिय नहीं लगा। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं कुछ करूं जिससे दुर्योधन को प्रिय लगेगा। तो उसने रात्रि के समय पांडव शिविर में आकर द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनका सर काटकर दुर्योधन को
के सामने रख दिया। तो दुर्योधन ने इसकी निंदा की, उसे यह प्रिय नहीं लगा। जब द्रौपदी ने यह सुना तो वह विलाप करने लगी, रोने लगी अपने पुत्रों के मरण का सुनकर। और अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा तो उसको सांत्वना दिया, और सांत्वना देते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की वहीं पे कि मैं अर्जुन अश्वत्थामा का सर काट कर द्रौपदी तुम्हारे तुम्हारे चरणों में लाऊंगा और तुम उस पर बैठकर स्नान करना। तो ऐसा कहकर अर्जुन अपने जो सारथी कृष्ण है उसके साथ रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा के पीछे भागे, और अश्वत्थामा पूरी पृथ्वी पर जहां तक वो भागना चाहता था वहां तक भागा। जब उसके रथ के घोड़े थक गए तो वह अपनी रक्षार्थ के लिए ब्रह्मास्त्र को उसने उचित समझा। तो उसने फिर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जब ब्रह्मास्त्र का तेज अर्जुन के आसपास चारों ओर आया और वो समझ नहीं पाया, तो उसने भगवान कृष्ण की स्तुति की, और भगवान ने उन्हें बताया कि अर्जुन तुम इसको जानते हो, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम इसका संहार और तुम इसका उपसंहार भी जानते हो, और ये अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया है, तो तुम इसका उपसंहार करो। तो उस उपसंहार के बदले में फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसका तेज अपने में समाहित करके उस दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार किया। अब उस संहार करने के बाद फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध दिया, और उसको जो कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी के सामने उसे समर्पित करेगा। तो उसी समय जब वह रस्सी से बांधा, तब कृष्ण ने अर्जुन की धर्म संबंधी परीक्षा उसकी लेनी चाहिए, उन्होंने उसको मारने के लिए प्रेरित किया सभी प्रकार से। पर अर्जुन चूंकि धर्मज्ञ था, वह भगवान को के वाक्य उनको भी समझ गया था कि ये जो कह रहे हैं ये मेरी परीक्षार्थ है, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारा, और वो उसको लेकर शिविर में गए और द्रौपदी को के लिए उसने अर्पित किया। तो वहां जब अश्वत्थामा को बांध कर लाया गया, तब द्रौपदी ने जब उसे बंधा हुआ देखा, तो जैसे ही उसने बंधा हुआ देखा तो वह अर्जुन से उसने तुरंत कहा कि इन्हें छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि यह सब प्रकार से गुरु हैं। और आगे उन्होंने ये धर्म की बातें भी बताई कि इनके पिता द्रोणाचार्य थे, और इन्होंने ये चूंकि ये गुरु पुत्र हैं तो ये गुरु के समान हैं, अतः इनका वध नहीं करना चाहिए, तुम इन्हें तुरंत छोड़ दो। और इस प्रकार फिर 45वें श्लोक में उन्होंने द्रोणाचार्य के संतान रूप होने कि द्रोणाचार्य ही संतान रूप में अश्वत्थामा हैं, और इनका वध किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। और ये गुरु श्लोक 46 में फिर बताया कल कि गुरुकुल आपके द्वारा दुख पाने योग्य नहीं है, क्योंकि गुरु और गुरु की कुल की तो रक्षा सर्वथा रक्षा ही करनी चाहिए, और वे सर्वथा पूजनीय और वंदनीय है। तो यहाँ तक कल हुआ। अभी आज श्लोक 47 आभासार्थ, पेज नंबर 300, आभासार्थ श्लोक 47 का। धर्म में ज्ञान का न रहना भी बाधक है। श्रुति में कहा है कि यदेव विद्या करोति, जो भी कुछ ज्ञान पूर्वक किया जाता है वह श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान होने से दूसरों में भी अपने समान सुख दुख जो देखता है उसी से किया हुआ ही धर्म है। विषय बुद्धि से होने वाला धर्म अधर्म प्राय है,
जैसा कि वेद स्तुति में विषमधिया रचितो यह इस वाक्य से कहा है। अश्वत्थामा को मार देने से गौतमी भी मर जाएगी। जैसे एक ही जिसके पुत्र हो और वह मर जाए तो उसके पीछे रोने वाले प्राणियों में जैसे कोई दूसरा भी मर जाए, उसी प्रकार यह बात होगी। तो इसी बात को श्लोक 47 में कहते हैं। तो यहाँ पे जो द्रौपदी कह रही है वो धर्म की जो बात कर रही है वो ज्ञान सहित कर रही है, और वो कह रही है कि अगर अश्वत्थामा को मार देते हैं तो गौतमी जो उनकी माता है वो भी मर जाएगी, क्योंकि उनका एक ही पुत्र है और उसके मर जाने से, जैसे किसी एक के मर जाने से उसके पीछे जो प्राणी है उनका वो भी मरने जैसे ही हो जाते हैं, इसलिए उसको नहीं मारा जाए। श्लोक 47 का श्लोकार्थ। मरे हुए पुत्र वाली आर्त जिसके आंसू आ रहे हैं, ऐसी मैं जैसे बार बार रो रही हूँ, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता कृपी जो पति को देवता के रूप में मानती है वह रुदन न करे। सुबोधनी, कृपी के दुख से मैं अत्यंत दुखी होंगी, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह न रोए, क्योंकि वह गौतमी है और गौतम ऋषि के वंश में उत्पन्न हुई है, इसलिए उसके रोने पर बड़ा अनर्थ हो सकता है। कृपी तो यहाँ कह रहे हैं जब जब अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाया, जो प्रतिज्ञा उसने की थी, तो उसको देखकर फिर द्रौपदी कहती है कि मैं कृपी के दुख में अत्यंत दुखी हो जाऊंगी। अगर इसका वध हुआ तो जो कृपी दुखी हो जाएगी इसके वध के कारण, उससे मैं दुखी हो जाऊंगी, और इसीलिए मैं प्रार्थना करती कि वह नहीं रोए। और क्योंकि वह गौतमी है जो गौतम ऋषि के वंश में उत्पन्न हुई है, और क्योंकि वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण धर्म का मूल होता है, और वो रोए या अधर्म है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए उनके रोने पर बड़ा ही अनर्थ हो सकता है। और कृपी स्वरूपतः भी महान है, क्योंकि वह पति को देवता मानती है, और पतिव्रता के आंसू यदि पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी निर्व्यया ऊसर हो जाती है। तो आगे वो कृपी के स्वरूप के बारे में कहती है कि वो स्वरूप से भी महान है, क्योंकि वो अपने पति जो द्रोणाचार्य है उन्हीं को देवता मानती है। और अगर एक ऐसे कहा जाता है कि अगर पतिव्रता स्त्री के आंसू अगर पृथ्वी पर कहीं गिरते हैं तो वो स्थान ऊसर यानी बंजर और निर्व्यया हो जाता है, ऐसी प्रथा है। तो फिर आगे शंका करते हैं कि पतिव्रता सब तत्वों को जानती है, इसलिए वह नहीं रोएगी। तो यहाँ शंका उठाते हैं कि वो तो सब तत्वों को जानती है, जन्म मरण आत्मा परमात्मा इन सब तत्वों से संबंधित है, तो वो नहीं रोएगी। तो इस पर द्रौपदी कहती है कि जैसे मैं रो रही हूँ वैसे वह रोएगी, क्योंकि पुत्र मरण का दुख ही ऐसा विषय है जो तत्व ज्ञान से निवृत्त नहीं होता। तो जैसे वो उसमें आगे फिर उदाहरण दिया है, अग्नि है कि उसका तत्व उसका ज्ञान के जैसे अग्नि जलाती है, यह ज्ञान है, तब भी अगर तब भी दाह होने पर वेदना होती है। जब अग्नि में जलते हैं तो उससे पीड़ा होती ही है। तो ऐसे ही उसको तत्व ज्ञान होने पर भी पुत्र के मरण से वह दुखी ही होएगी। तो इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर भी पुत्र मरण में दुख होता ही है। यहाँ श्लोक 47 पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न? अभी जरा 5 सेकंड के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ। रेखा पाटीदार जो चेन्नई से हैं, देवेंद्र मीना का नंबर था, उनका फोन न चलने के कारण रेखा को दूसरे नंबर पर थे, इसलिए उन्होंने अपना लिया। आपने इस तरह से आपको पहले थोड़ा परिचय देना था और मुझे भी देना था। खैर ठीक है, आपने कर दिया, अच्छी बात, बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। आप किसी का प्रश्न हो वो करें। आवाज आ रही है ना सही?
आवाज अच्छी अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया आवाज आ रही हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। जी एक प्रश्न था कि इसमें जो एक सेंटेंस है ना, विषय बुद्धि से होने वाला धर्म अधर्म प्राय होता है, मतलब वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा वो सेंटेंस। करो समाधान। तो जैसे इसमें बताया है कि अगर ज्ञान सहित धर्म है और तो वो श्रेष्ठ है, पर अगर विषय बुद्धि से अगर धर्म कर रहे हैं या फिर जैसे कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि इसने मेरे पुत्रों को मारा है इस विषय से, तो वो धर्म अधर्म प्राय है। ऐसा समझ में आया है यहाँ कहने का तात्पर्य। मतलब धर्म तो धर्म होता है, मतलब फिर विषय बुद्धि से अ, वो थोड़ा मतलब आइडिया नहीं आया। हाँ, और किसी को समाधान करना हो तो। जैसे विषय से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर द्रौपदी को उनके पुत्रों में मोह था और वो वह सोच के कि इसने मेरे पुत्रों को मारा है और वो छोटे बच्चे ही थे और इसलिए इसको मार देना ही उचित है। तो यह भी धर्म देखे तो मतलब एक बात सत्य सही है, पर इस प्रकार से अगर धर्म करते हैं तो वह प्राय अधर्म ही है। का संदर्भ देखना चाहिए 6:16-41। जिन जिन को अपने हिस्से की प्रस्तुति आती हो उनको श्रीमद् भागवत में या जहाँ भी प्रमाण वचन दिए जाते हो, यद्यपि यहाँ उसका संदर्भ नहीं दिया है इसलिए इसका परिचय नहीं हो सकता है, पर ये 6ठे स्कंद का वचन है, 16वां अध्याय और 41वां श्लोक। अभी जिनके पास भागवत जी उपलब्ध हो तो वो खोल कर देख लें। और यहाँ लिख भी लें और लोग। फिर एक बार वो दोबारा बोल दें, मैं भूल गया। छठे स्कंद की तो अभी उपलब्ध नहीं है चीजें। छठा स्कंद 16वां अध्याय। ये श्लोक कौन सा बोला था? हाँ, 6:16-41। 6:16। हाँ, सेकंड में निकाल रहा हूँ ये। इसमें थोड़ी शुद्धि अशुद्धि भी है। विषम बुद्धि होना चाहिए य की जगह। मूल में विषम धिया रचितो यह सही अविशुद्ध सहिष्णुरधर्म बहुलः। तो यहाँ समझना चाहिए कि जो विषमता है वो, और दूसरा इन्होंने इसे वेद स्तुति में ऐसा जो लिख दिया है वो अनुवादक ने अनुसंधान देखे बिना सीधा ही ऐसे ही लिख दिया है अनुमान से। तो विषम बुद्धि से होने वाला धर्म अधर्म प्राय है, जैसा कि, फिर ये वेद स्तुति हटा दो, ये वास्तव में चित्रकेतु की स्तुति है। वहां ये कहा गया है कि विषम धिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः
क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। तो विषम बुद्धि से जो धर्म किया जाता है वो अधर्म बहुल ही होता है। तो ठीक बात है। करो आगे बोलो। जी प्रणाम। ये श्लोक पढ़ना है, आपने कहा तो ये आगे करो। अब तो हो गया ना, पढ़ना हो तो पढ़ लो, आपके पास हो तो खोल। हाँ हाँ, तो यहाँ जैसे आपने बताया छठे स्कंद का 16वें अध्याय का जो 41वां श्लोक है उसमें ऐसा कहा जा रहा है, विषमः मति न यत्र नृणाम त्वम अहमिति मम तव इति च यद अन्यत्र विषम धिया रचितः यह स ही अविशुद्ध क्षयिष्णु अधर्म बहुल। जैसे जे ने हमें समझाया, तो इनका भावार्थ ऐसा है कि जो भागवत धर्म इतना शुद्ध है, यदि सकाम धर्मों से सकामता से मनुष्य धर्म करता है तो वो विषम बुद्धि कहलाती है। ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है। इस तरह जो भागवत धर्म से विपरीत है, जो धर्म के मूल में विषमता का बीज बोने वाला है, और वो अशुद्ध, नाशवंत और अधर्म प्रदान होता है। हाँ अस्तु जी। ठीक है, करें आगे। आगे करो फिर। परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी धन्यवाद। ये कल के उसमें 45वें श्लोक में द्रोणाचार्य अस्पस्थामा के रूप में इसमें दूसरा हेतु कहते हैं, भगवान इति द्रोणाचार्य ब्रह्म ज्ञानी होने से भगवत रूप थे। इसके संबंध में प्रश्न था जे अस्पस्थामा वो द्रोणाचार्य को ब्रह्म ज्ञानी बता रहे हैं क्या महाप्रभु जी कार्य का में व्याख्या में। तो द्रोणाचार्य ब्रह्म ज्ञानी, तो मैं ब्रह्म ज्ञानी का स्वरूप जानना चाहता हूँ। जैसे ब्रह्म ज्ञानी के बारे में सुना है, जैसे सुखदेव जी, जड़ भरत जी, तो जड़ भरत जी के बारे में देखें तो वो जब उस हिरणी के जन्म में आए तो उनको ज्ञान था, तो वो किस प्रकार से फिर उन्होंने जीवन व्यतीत किया। फिर वो ब्राह्मण कुल में आए तो फिर वो किस प्रकार से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। अगर ब्रह्मज्ञानी की माने भावना जी है या परिभाषा इस प्रकार है, तो यहाँ द्रोणाचार्य जी के लिए ब्रह्मज्ञानी शब्द का माने उसमें श्लोक में भी आया और महाप्रभु जी व्याख्या में भी कर रहे हैं। तो अगर ब्रह्मज्ञानी द्रोणाचार्य को कैसे माने कि माने जब द्रोणाचार्य जी अगर मान के चलो पूर्व में ब्रह्मज्ञानी थे तो पुत्र के लिए हस्तिनापुर गए, दूत उनके द्रुपद के पास गए, तो ब्रह्मज्ञानी को तो ये स्वरूप ज्ञान होता है। फिर बाद में उसके प्रतिकार में फिर कौरव पांडवों को वो शिक्षा दी। शिक्षा देने के अनंतर फिर उन्होंने पलटे में राजा द्रुपद को बंदी बना के लाने को कहा। तो ब्रह्मज्ञानी तो इन चीजों से बाहर होता है। तो मुझे ये समझना है कि ये ब्रह्मज्ञानी शब्द है, तो उसकी चूंकि महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं और श्लोक में भी आया है, तो उसको कैसे माने। और बाद में भी पुत्र के लिए फिर उन्होंने हथियार छोड़ दिए और मरने को तैयार हो गए, तो ये कैसे ब्रह्मज्ञानी। ये संबंध में प्रश्न है जय मेरा। हाँ अच्छा प्रश्न, करें विचार। धन्यवाद प्रणाम जी। मेरी समझ से मैं ऐसे समझूं कि ये ब्रह्म ज्ञानी उसे कहलावे हैं जिसको यानी ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाए। हमने पीछे भी थोड़ा उस पर संक्षिप्त में आपने समझाया भी था, हमने देखा भी था कि ब्रह्म ज्ञानी को यानी पूर्ण ज्ञान होता है कि ये सब कुछ ब्रह्म है, यानी ये सब ब्रह्म ही बना हुआ है
और हमने इस पे चर्चा भी की थी कि ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है। और यानी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसे फिर ऐसी यानी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है कि वो ये सब यानी भूल जाता है। जैसे कि परमानंद जी ने जड़ भरत जी का उदाहरण भी दिया था, तो उन्होंने भी तो उनको भी ऐसा ही हुआ था ना, जैसे कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यानी चले गए थे वो, और फिर उनको एक मृग में फिर आसक्ति हो गई थी। तो वो ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको मृग में आसक्ति हो गई और उसके कारण उसको दूसरा जन्म भी लेना पड़ा। तो ऐसी जरूरत नहीं है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसको इस प्रकार से फिर यानी वो भूल न जाए, या ऐसी परिस्थिति हो भी जाए कि उसमें किसी की उसको आसक्ति हो जाती है। जैसे कि इसी श्लोक में जो आया था पूर्व श्लोक में कि यानी कि जिसके बालक की मृत्यु हो भी जाती है, अगर उसको तत्व का ज्ञान है फिर भी बालक की मृत्यु ऐसी परिस्थिति है कि उसको वो तत्व का ज्ञान होने पर भी वो उस शोक से वो मुक्त नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी ऐसे जरूरी नहीं है कि सब में उसकी मोह माया ऐसे निकल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जा सकता है। धन्यवाद, प्रणाम जी। नहीं तो फिर पलटे में फिर ये आएगा ना कि वो उनको वैराग हुआ, वैराग होने के पश्चात वो सब छोड़ छाड़ के राजपाट छोड़ के गए और वहां जान के भगवत भजन किया। और दूसर के फिर दूसरे जन्म में उनको हिरनी का जन्म मिला, तो उनको ज्ञान हुआ कि मुझसे ये चूक हुई, तो फिर उन्होंने सूखे पत्ते खाए और फिर अगले जन्म में वो इस प्रकार से रहे कि किसी चीज में मैं फंस ना जाऊं। फिर यहाँ ये प्रश्न भी तो खड़ा हो रहा है ना भाई, जैसे नारद जी के बारे में आया है कि नारद जी को ठाकुर जी के दर्शन हुए और फिर उन्होंने सारा जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया कि मैं किसी में अटक ना जाऊं। तो वहां उस तरह का मैंने उदाहरण सामने आ रहे, इसलिए यहाँ ये बात आई कि भाई मान के चलो कि पहले उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो द्रुपद के पास चले गए, बाद में वहां से जो तिरस्कार मिला तो उसका पलटा लेने के लिए फिर वो पांडवों को शिक्षा देने गए और उसका पलटा फिर उन्होंने फिर लिया कि द्रुपद को बांध के लाओ। ठीक, इसके बाद तो महाभारत युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध में फिर अश्वत्थामा का सुनकर फिर वो देह त्यागने को तैयार हो गए, पर ब्रह्म ज्ञान कैसे माने? बात ये अपन उदाहरण तो ऐसे मिल रहे हैं ना, तो फिर ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा और कुछ भी होना चाहिए। परमानंद जी इसमें ऐसा भी सोच सकते मेरी समझ के अनुसार, जैसे जो भी बोले अपना हाथ ऊंचा करके बोले। सॉरी हाथ नीचा। हाँ, तो परमानंद जी आपके प्रश्न में ऐसे भी मैं मेरी समझ के अनुसार कह सकता हूँ कि एक स्वरूप योग्यता होती है और दूसरी फलमुख योग्यता होती है। तो उनकी इस तरह यहाँ जो ब्रह्म ज्ञानी की बात है तो स्वरूप योग्यता तो थी, पर वो फलमुख योग्यता के यद्यपि अधिकारी थे पर वो फलित नहीं हुई होगी। इसके लिए इस तरह की जो आप घटनाएं बताए वो तो सत्य है, तो उनकी मति ऐसी हो गई होगी। जैसे अपन नॉर्मल में कोई एवरेस्ट कैंप पे नहीं पहुंच पाया पर एवरेस्ट के बेस लेवल तक वो पहुंच गए। और दूसरा जो व्यसन जिनको सिद्ध हो गया भक्ति में या और ज्ञान मार्ग में वगैरह में, तो व्यसन दशा वाला भी आरूढ़ पतित हो सकता है। तो इस तरह भी शायद हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और किसी को कुछ कहना? दंडक प्रणाम जी। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो द्रोणाचार्य ब्रह्मज्ञानी थे तो उनको इतना तो अनुसंधान होगा कि भगवत इच्छा क्या है, तो वो फिर भगवत इच्छा के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहाँ। जी मेरा एक इसके संलग्न भी प्रश्न है, मैं करूं क्या? आप
इसमें जैसे भगवान की उपाधि दी गई है द्रोणाचार्य को, तो भगवान तो हम लोग व्याख्या जैसे ही करते हैं कि जिसके अंदर 6 गुण समाहित तो उनको भगवान बोलते कहा जाता है। तो जैसे श्री, यश, धर्म आदि जो है, तो ये खुद तो अधर्म के पक्ष में थे, तो धर्म तो था नहीं उनका। तो 6 जो गुण थे भगवान के लिए उपयुक्त, उसमें से वो गुण भी नहीं था। दूसरा, यश भी उनका क्षीण हो गया था। जैसे कुरुवंश के आचार्य की नियुक्ति से पहले वो भी बिल्कुल उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर कुरुवंश के आचार्य की पदवी उनको मिली, फिर वो उनका कुछ जीवन में थोड़ा यश बढ़ा, मगर उसके पहले तो उनका यश भी नहीं था। तो ये खंडित गुण होने के बावजूद उनको भगवान विशेषण की जो उपाधि दी गई है, वो उस बारे में मेरा प्रश्न है। जय। भागवत में 3 तरह की भाषा है, समाधि भाषा, परमत भाषा और लौकिकी भाषा। ये द्रौपदी ये कह रही हैं। तो द्रौपदी को द्रोण के लिए जिस प्रकार की भावनाएं हैं वो इस समय उनके मुख से प्रकट हुई है। ये कोई समाधि भाषा तो है नहीं। अब द्रौपदी की जो भावना है वो उनके शब्दों से हमें पता चलती है। वो कुछ बातें हमें शब्द से निकलती हैं, कुछ उसके पीछे के भाव हैं। तो द्रौपदी तो गुरु को भगवान मानती है, हम भी सभी मानते हैं गुरु भगवान होता है। वो भी कह रही है। तो द्रौपदी ये कह रही है कि सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। ये अश्वत्थामा के रूप में भगवान द्रोण ही है और उसकी पत्नी उसका आधा अंग है, उस रूप में उसकी पत्नी है। और इस अश्वत्थामा के रूप में द्रोण होने के कारण उसने सहगमन नहीं किया था। ये उसकी द्रौपदी की अपनी भावना है। हुआ जो भी हो सकता है कि कल हमने जो विचार किया उस विचार को लेकर और जो यहां निरूपण किया गया है सुबोधिनी में कि ब्रह्मज्ञानी अपनी इच्छा से देह त्याग करता है और तुम्हारे ऊपर उपकार करने के लिए देह छोड़ने की दशा में अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर पुत्र मरण न हो और अश्वत्थामा के रूप में मैं जीवित रहूंगा, ऐसे विचार से उन्होंने अपने पितृ शरीर को छोड़ दिया। तो ऐसा ही अश्वत्थामा वही द्रोण है। तो वो इस तरह से भी हो सकता है जो कि महाप्रभु ने द्रौपदी के मनोभावों को यहाँ प्रकट किया। तो ठीक है। वो अब हमें ये लगता है कि वर्णन प्राप्त होता है उसमें वो ऐसे प्रतीत नहीं होते हैं। तो उस समय नहीं होंगे, अब हो गए। ऐसा तो है नहीं कि जो जिनको कहा जा रहा है वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी हो, ऐसा तो उसका अर्थ नहीं है। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की कोई अवस्था होती है, उस अवस्था पर वो प्राप्त हुआ या प्रकट हुआ, सिद्ध हुआ, उस समय वो हो जाता है। तो पूर्व में ऐसा नहीं था, राग द्वेष आदि प्रबल थे, तो उस समय उनको वो ज्ञान नहीं था, विषमता थी। अब उनको विषमता नष्ट हुई, क्योंकि द्रोण मरे भी 15वें दिन। तो वो एक ऐसी अवस्था पर युद्ध पहुंच गया था कि 15 दिन तक मारकाट में दोनों ओर से बहुत भारी संख्या में जानहानि हुई थी। और अधिक दिन तक चलता तो फिर महारथी बच जाते, बाकी सब छिटपुट तो सब ऐसे ही साफ हो जाते।
और फिर भी वो युद्ध समाप्त होता कि नहीं, वो संदेह का विषय है। तो कल जो हमने विचार किया उस दृष्टि से यहाँ जो सुबोधनी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं या द्रौपदी के भावों को प्रकट कर रहे हैं, उस हिसाब से द्रोण को अपनी आहुति देनी ही थी जिससे कि धर्म के पक्ष में विजय हो। तो शोकमग्नता का अभिनय करते हुए उन्होंने ऐसा समझो कि समाधि ही लगा ली थी और समाहित मन से उन्होंने अश्वत्थामा की आत्मा को वो खोज रहे थे, कहाँ मरा, कहाँ गई उसकी आत्मा, तो मैं अपनी आत्मा उसको देकर और उसको जीवित रख सकूं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी अपनी इच्छा से देह त्याग करता है, तो ऐसी अच्छी अवस्था को द्रोण प्राप्त कर चुके हैं इस समय, जो कि सती द्रौपदी के मुख से भगवान शब्द के प्रयोग से ऐसा ध्वनित होता है। तो यदि हमें समाधि भाषातया इसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं होता हो तो द्रौपदी के ये मनोभाव हैं, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, हो गया समाधान। करें आगे। श्लोक 48। श्लोकार्थ। काम क्रोधादि के अधीन है अंतःकरण जिनका, ऐसे राजाओं से ब्रह्मकुल कुपित किया जाए तो शोकयुक्त व ब्रह्मकुल उन राजाओं के मृत्यु अमात्य परिवार सहित कुल को शीघ्र ही जला देता है। सुबोधनी। ईश्वर का अविरोधी ही धर्म होता है। जैसे भगवान धर्म प्रवर्तक है, उसी प्रकार ब्राह्मण भी धर्म प्रवर्तक होने से ईश्वर ही है। उस ब्राह्मण कुल को क्षत्रिय आदि अन्य कोपयुक्त कर दे तो उनके मृत्यु अमात्य आदि सहित कुल को वह ब्रह्म कुल विनष्ट कर देता है। यह उपदेश महत् पुरुषों का है। तो इसमें आगे बताया है, द्रौपदी कह रही है कि ईश्वर का अविरोधी ही धर्म है, कि अगर ईश्वर के विरोध में अगर कुछ किया जाता है तो वह अधर्म है, और उसका अविरोध करके कुछ किया जाता है तो वही धर्म है। तो यहाँ बताया जैसे भगवान धर्म के प्रवर्तक के और ब्राह्मण जो भगवान के उनका मुख्य स्वरूप उनको बताया गया है, वो भी धर्म प्रवर्तक के होने से वो भी ईश्वर का ही रूप है। और उस ब्राह्मण के कुल को अगर क्षत्रिय आदि अन्य को उपयुक्त कर दे, या फिर उस ब्राह्मण के कुल को अगर वो क्षत्रिय नष्ट करने की अगर चेष्टा करे तो वो ब्राह्मण कुल मृत्यु अमादित्व सहित जो राजा है उसके कुल को नष्ट कर देता है। यह महत् पुरुषों का उपदेश है। इसलिए उनके वाक्य होने से इन वाक्यों में भी महानता है। इस प्रकार के श्रेष्ठ वाक्यों के अनुसार ही धर्म करना चाहिए। इसलिए इस अश्वत्थामा को शीघ्र ही छोड़ दे, यह बात उपयुक्त कथन से सिद्ध होती है। तो यहाँ इससे सिद्ध होता है कि ये जो अश्वत्थामा है ब्राह्मण कुल से है और इसका विनाश सर्वथा नहीं करना चाहिए और इसे शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, ये उपयुक्त कथन से सिद्ध होता है। यहाँ श्लोक 48 संपूर्ण हुआ जी। आगे लो पूछ लो, करो आगे। आभासात। सूत जी द्रौपदी के वाक्य का अनुवाद कर द्रौपदी के वाक्य ही सर्वसम्मत हुए। इस बात को धम्र्य न्यायम आदि 2 श्लोक से कहते हैं। अब इसमें आगे सूत जी
जो द्रौपदी ने जो वाक्य बोले हैं, जैसे हमने आगे श्लोक 43 से 44 में देखा था कि जो 6 तरह के जो धर्म वाक्य उन्होंने बोले हैं, उन वाक्यों का उन्होंने यहाँ आगे के जो श्लोक 49-50 में अनुवाद किया है और बताया है कि ये सर्वसम्मत वाक्य, सभी इससे सम्मति थी। श्लोक 49 और 50 का श्लोकार्थ। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, द्रौपदी ने धर्म, न्याय, दयायुक्त, कपट रहित, समबुद्धि यानी पक्षपात रहित कहे गए श्रेष्ठ वचनों की राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान कृष्ण और सर्वसाधारण स्त्री पुरुषों ने तथा अति मूढ़ स्त्रियों ने भी प्रशंसा की। सुबोधनी। द्रौपदी ने मुच्चितामेश इस प्रकार के धर्मयुक्त, सरहस्यो धनुर्वेद से नीति सम्मत, तस्यात्मनो अर्धम पत्न्यास्ते से दयायुक्त, तदधर्मज्ञ महाभाग से कापट्य शून्य, मारोदिदस्य जननी से संबुद्धि से कहे गए तथा उस द्रौपदी से राजा की तरह कहे गए महान वचनों का सभी ने समर्थन किया, अभिनंदन किया। तो यहाँ सूत जी सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो द्रौपदी ने 6 वाक्य धर्म सम्मित वाक्य बोले थे, जैसे श्लोक 43 में मुच्चितामेश जो धर्म वाक्य कहा, 44 में नीति सम्मत, 45 में दयायुक्त, श्लोक 46 में कापट्य शून्य और 47 में समबुद्धि और 48 में जो राजा की तरह कहे गए महान वचन है। तो इन सभी का समर्थन जो वहां उपस्थित थे उस समय, जब उसको अश्वत्थामा को वहां लाया गया, अर्जुन ने उसके समक्ष प्रस्तुत किया, तो वहां जो भी उपस्थित थे सभी ने उसका समर्थन किया, अभिनंदन किया। तो इस प्रकार धम्मर्यम न्यायम इस वाक्य से 6 गुण निरूपित हुए। ये 6 प्रकार के गुण 6 श्लोक से और यहाँ निरूपित किए। तो वे पूर्व के श्लोक में कहे गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के धर्म युक्त वाक्यों का सर्वतः प्रथम अभिनंदन इसलिए किया कि युधिष्ठिर धर्मपुत्र था। तो जो द्रौपदी के जो ये वाक्य, उसका सर्वप्रथम अभिनंदन युधिष्ठिर ने किया, क्योंकि कि मतलब ये कि उस अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। उसका अभिनंदन इसलिए किया क्योंकि वो धर्मपुत्र था, और द्रौपदी भी धर्मयुक्त वाक्य इसलिए कहे कि वह धर्मपुत्र युधिष्ठिर की पत्नी थी। तो ये धर्मपुत्र होने, युधिष्ठिर धर्मपुत्र था और उसकी पत्नी द्रौपदी थी, इसलिए उसके द्वारा भी धर्मयुक्त वाक्य ही कहे गए। द्विजा, इस संबोधन से यह सूचित किया गया कि जैसे आप लोग धार्मिक है इसलिए धर्म का ही समर्थन करते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर ने भी किया। तो यहाँ द्विजा से ब्राह्मण और या द्विज जो होता है उसकी स्त्री, जैसे द्रौपदी जो धर्म युधिष्ठिर की पत्नी जहाँ यहाँ बताया है, तो इस द्विजा इस संबोधन से यह सूचित किया कि जैसे आप लोग धार्मिक हैं इसलिए धर्म का ही समर्थन करते हैं, वैसे युधिष्ठिर ने भी किया। तो द्विज पद से ऐसा अर्थ इसलिए निकाला कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के अनंतर यज्ञादि धर्मों में अधिकार होता है। तो यहाँ द्विज पद इसलिए लिया गया, जैसे द्विज का एक अगर वो देखें कि द्वि मतलब 2 और ज से जायते, यानी कि जिसके 2 प्रकार से जन्म होते हैं। जैसे प्रथम जन्म तो जब वो अपने माँ के गर्भ से लेता है, और दूसरा जन्म उसका होता है जब वो यज्ञोपवीत संस्कार लेता है। तो इसलिए यहाँ द्विज पद से संबोधित किया है युधिष्ठिर को। तो होता है नकुल सहदेव भी इन वाक्यों का अभिनंदन किया, और नकुल सहदेव ने भी इन वाक्यों का अभिनंदन किया। अर्जुन के शिष्य सात्यकी तथा अर्जुन ने प्रशंसा की थी, और जो अर्जुन के जो शिष्य थे सात्यकी,
जिन्होंने शास्त्र विद्या अर्जुन से सीखी थी, तो वो अर्जुन गुरु और सात्विकी शिष्य हुए। तो उन दोनों ने भी उसकी प्रशंसा की थी, द्रौपदी के वाक्यों की। और श्लोक में ऊपर हम आया है कि युयुधान और धनंजय, तो इन पदों को साथ करना यह बताता है कि जिस विषय में गुरु और शिष्य दोनों की सम्मति हो जाती है वही धर्म का ठीक निर्णय होता है। तो शिष्य और गुरु यहाँ ऐसे लिया, जैसे युयुधान जो सात्यकी जो है वो उसका युयुधान भी नाम है, और उसने अर्जुन से, और धनंजय जो है वो अर्जुन का एक और नाम है। और सात्यकी यानी युयुधान ने धनंजय यानी अर्जुन से शास्त्र विद्या सीखी थी, तो वो गुरु शिष्य का उनका संबंध हुआ। और चूंकि वो दोनों ही जो द्रौपदी के वाक्य से दोनों की उनमें सम्मति थी, तो यहाँ बताया है कि अगर गुरु और शिष्य दोनों की सम्मति होती है तो वह धर्म का ठीक निर्णय होता है। और फिर आगे, द्रौपदी भक्त थी इसलिए उस पर भगवान की कृपा थी। और द्रौपदी तो भक्त थी तो उस पर भगवान की कृपा थी, और तब भगवान ने उसके वाक्यों का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान भक्तवश है। तो इस बात को देवकी नंदन पद कहता है, अर्थात देवकी के पुत्र भक्ति के कारण ही बने। तो जैसे यहाँ प्रश्न है, ये समझ में नहीं आया कि देवकी के पुत्र भक्ति के कारण ही बने। जैसे आगे लूं या अभी यहाँ पे प्रश्न नहीं, पूरा संपन्न कर लो, पीछे करेंगे। ठीक। यह धर्म सबका हितकारी है, इस बात को बताने के लिए ये चांदने कहा, अर्थात सभी स्त्री पुरुष की इस वाक्य के सम्मति हुई। तो आगे कहते हैं फिर कि जो वहाँ स्त्री पुरुष जहाँ वहाँ उपस्थित थे उनकी भी द्रौपदी के वाक्यों से सम्मति हुई। और श्लोक में अन्य शब्द भी आया है जिसमें सर्वसाधारण जो स्त्री पुरुष थे वो लिए गए हैं। और जब अन्य पद से स्त्रियां भी ले ली गई है, तब योषित यह पद पुनः क्यों आया? तो आगे शंका करते हैं क्योंकि पहले अन्य पद श्लोक में आ गया और फिर योषित उसका भी वही अर्थ होता है कि अन्य के जैसा ही। तो वो कहते हैं, यहाँ शंका करते हैं कि जब पहले से ही अन्य में सभी स्त्रियां ले ली गई तो यहाँ योषिता पद पुनः क्यों आया? तो इसका उत्तर वो देते हैं कि योषिता पद से अति मूर्ख स्त्रियां ली गई, अति मूर्ख अन्य शब्द से संग्रहित नहीं हुई, अतः योषिता शब्द की पुनरुक्ति नहीं हुई। तो यहाँ बताया है कि अन्य शब्द में तो जो साधारण स्त्रियां हैं वो और पुरुष वो आए हैं, और जो अति मूर्ख स्त्रियां जो हैं वो उसमें नहीं गिनाई गई, इसलिए योषिता शब्द से उनकी भी सम्मति थी। तो यहाँ तात्पर्य है कि द्रौपदी के वाक्यों का मूर्ख स्त्रियों ने भी समर्थन किया। तो यहाँ मूर्ख स्त्रियों से मुझे समझ में आता है कि जिन्हें धर्म का विशेष ज्ञान नहीं था, पर वो फिर भी उसके द्रौपदी के भाव को वो समझ गई थी, उसके कहने के तात्पर्य को, तो उन्होंने भी उनको ही सम्मति दी। जैसे यहाँ संपूर्ण हुआ श्लोक। हाँ, कुछ और विचार नहीं। ठीक है, तो करो आगे, कुछ नहीं हो तो। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न था कि जैसे देवकी नंदन पद से कहा है, अर्थात देवकी के पुत्र भक्ति के कारण ही बने। ये समझ में नहीं आया। किसी को समाधान करना हो तो। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। देवकी नंदन अर्थात देवकी के पुत्र भक्ति के कारण ही बने। भगवान देवकी के पुत्र उन्होंने पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी उसके कारण बने। मैंने पुत्र रूप में भगवान को चाहा था, इसलिए वो देवकी के पुत्र बनी।
मुझे ऐसा समझ में आया जी, शायद ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छी बात। हाँ हाँ समझ आया। करें आगे। श्लोक 51 का आभासार। धर्म दो प्रकार का है, एक तत्व सहित और दूसरा प्रमाण सहित। जो प्रमाण को प्रधान मानने वाले हैं वे व्यवहार में तत्व सहित अर्थात जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उस रूप को धर्म नहीं मानते। प्रमाण में मूल है आसन्न प्राण जो मुख्य प्राण, क्योंकि वह सूत्रात्मक है। अतः सूत्रभूत वायु के अवतार भीमसेन ने द्रौपदी से कहे गए तत्व सहित धर्म को स्वीकार न कर स्वयं स्वतंत्र धर्म का निरूपण करता हुआ अश्वत्थामा के वध के लिए प्रवृत्त हुआ। तो यहाँ पे जैसे धर्म के जो दो प्रकार बताए हैं, तत्व सहित धर्म और प्रमाण सहित धर्म, इसमें नीचे उनका अर्थ भाव बताया है। मैं उसको पढ़ देती हूँ पहले। तो सतत्व सहित धर्म वह धर्म है जो व्यवहार में मुख्य रूप से प्रचलित है। जैसे व्यवहार इस प्रकार का है कि गुरु का पुत्र का अनादर नहीं करना चाहिए, और द्रौपदी ने इसी को कहा है, और इसका दूसरों ने नकुल सहदेव आदि ने भी अनुमोदन किया है। अतः यह तत्व सहित धर्म है। तो तत्व सहित धर्म में बता रहे हैं कि वो तत्व जो मुख्य है उससे संबंधित बताया कि जैसे अगर ये अश्वत्थामा है, गुरु का पुत्र है, और इसका अनादर नहीं होना चाहिए। और प्रमाण सहित धर्म में उसमें प्रमाण देखा जाए वो मुख्य रहता है कि क्या प्रमाण है, क्या घटित हुआ है, उसके अनुसार वो धर्म किया जाता है। तो जैसे प्रमाण सहित धर्म में जो प्रमाण वाक्यों के अनुसार ही माना जाए, जैसे यह प्रमाण है कि आततायीन मायांतम हन्या देवा विचारयन जिंघांसंतम जिंघांसियात, मतलब आतताई का वध कर देना चाहिए, और एक और दूसरा जो है जिंघांसंतम जिंघांसियात, जो मारने की इच्छा रखता हो उसको मार देना चाहिए। तो ये दोनों प्रमाण वाक्य है। और जो तत्व सहित वाक्य है जो उन्होंने द्रौपदी ने कहे कि गुरु पुत्र का अनादर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह तत्व सहित धर्म और प्रमाण सहित धर्म में भिन्नता बताई। और दूसरा सूत्रात्मक धर्म का अर्थ बताया कि सूत्रात्मक धर्म है मूल कारणभूत कर्म, अर्थात वायु जो मुख्य प्राण ही शब्द का मूल कारण है, क्योंकि शब्द वायु के धक्के से ही शब्द निकलते हैं। अंततः मुख्य प्राण जिससे शब्दों का उच्चारण होता है वही सूत्र रूप है। तो यहाँ सूत्र रूप धर्म के अर्थ में कह रहे हैं कि जैसे यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कि प्राण वायु है, और प्राण वायु जो शब्द जब हम बोलते हैं तो उसका मूल कारण प्राण वायु ही है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वायु के धक्के से वो शब्द हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं और शब्दों का उच्चारण होता है। तो जो प्राण वायु है वही सूत्र रूप है। और तीसरा यहाँ पे बताया है, तात्पर्य है कि धर्म की बात द्रौपदी ने कही, इसलिए द्रौपदी ने जो धर्म बताया वह तत्व सहित है, और भीम वायु का अवतार है, इसलिए वह प्रमाणों के अनुसार ही धर्म मानता है। इसलिए द्रौपदी ने कहे गए तत्व सहित धर्म को न इसलिए द्रौपदी से कहे गए तत्व सहित धर्म को न मानकर स्वयं स्वतंत्र रूप से जो व्यवहारानुसार नहीं है प्रमाणानुसार है, ऐसे धर्म का निरूपण करता हुआ भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसी बात को कहते हैं कि तो इन सब का अगर वो देखे आभासार्थ का, तो इसमें चूंकि द्रौपदी तत्व सहित धर्म की बातें बता रही है, और जो भीम है वो जैसे पांडवों का हमने पता है कि सभी
किसी न किसी देव के अंश हैं, जैसे युधिष्ठिर धर्मावतार, अर्जुन इंद्र का, जैसे भीम जो है वायु के अंशावतार हैं। तो ये वायु के अंशावतार होने से वो प्रमाण सहित धर्म पर विश्वास रखते हैं, तत्व सहित धर्म की अपेक्षा। तो जो द्रौपदी ने जो वाक्य कहे हैं तत्व सहित धर्म वाक्य, उनमें वो सम्मति नहीं देते हैं, और उसके बजाय जो प्रमाण सहित धर्म है वो उसमें सम्मति देते हैं और कहते हैं कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। अब श्लोक 51 का श्लोकार जी, एक प्रश्न है, जे करोगे अभी? ये उत्थानिका से संबंधित है ये पहले कोई? जी 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 हाँ। जी जी यहाँ पे जो धर्म के जो 2 प्रकार बताए, तो वो उसमें तत्व सहित धर्म और प्रमाण सहित धर्म है, उसमें 2 अलग बातें कैसे हो सकती है? वो दोनों के समान ही होना चाहिए। तो धर्म के ही अगर 2 प्रकार है तो उसमें विरोधी बातें कैसे आ सकती है? नहीं, धर्म में तो ऐसा है ना कि ये हनुमान जी महादेव जी की तरह बहुत फ्लेक्सिबल है धर्म। तो महादेव जी जैसे जहां कहीं भी हो तो सड़क के बीच में हो तो सड़केश्वर हो जाते हैं, इसी तरह हनुमान जी भी, बालाजी सब तरह के हो जाते हैं, उसमें कोई प्रेफरेंस जैसा नहीं है। धर्म भी ऐसा ही है, क्योंकि धर्म की कोई ऐसी स्थिर परिभाषा तो है नहीं। एक परिभाषा दोगे तो दूसरा कहेगा कि मेरा इसमें समावेश नहीं होता है, तो आगे विशेषण लगा के और उसको हम अलग कर देना पड़ेगा। धर्म तो अनंत प्रकार के हैं, उसकी कोई एक स्थिर परिभाषा कर पाना अपने भारतीय धर्म की परंपरा में असंभव है। कुल धर्म है, जाति धर्म है, व्यक्ति धर्म है, आत्मधर्म है, देह धर्म है, प्रादेशिक धर्म है, और न जाने कितने प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के धर्म है। यहाँ जो निरूपण कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, वो पूरा अलग दृष्टिकोण है उसके पीछे। क्योंकि जिस तरह का भगवान ने ही गुजराती में जिन्हें गोश्त मोटाड़ों पे ऐसी स्थिति पैदा की है यहाँ पर, और वो ऐसी जटिलता यहाँ पैदा की है कि सभी लोग मुझे हुए हैं, क्या करना, कोई निर्णय कर सके ऐसी परिस्थिति इस समय सामने नहीं है। तो आवेश से जो प्रतिज्ञा ली गई है, तो जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करना वो एक धर्म हो जाता है। युद्ध नीति की दृष्टि से कहें तो एक धर्म होता है। पुत्र वियोग में पत्नी दुखी है, उसको जैसे भी संतोष हो ऐसा करना, वो एक अलग धर्म हो जाता है। राजा के रूप में सोचे तो अलग धर्म है, भक्त के रूप में सोचे तो अलग धर्म है। सामने व्यक्ति जो है उसका विचार करें तो फिर और कोई एक धर्म निकल आता है। ब्राह्मण है फिर आतताई है, तो फिर दूसरा एक संदर्भ निकल ही आता है। उसमें भी फिर वो गुरुपुत्र है तो फिर और समस्या आ गई। भगवान ने आज्ञा दे दी है मार डालो, तो वो एक दूसरी मुसीबत है। तो चारों ओर से फंसी हुई बात है। उसमें द्रौपदी जी के लिए ये सब कुछ किया और वो यूं कह रही कि इसको छोड़ दो, तो ये और मुसीबत में मुसीबत है।
अब उसमें धर्मराज हैं युधिष्ठिर, वो और इतने सब लोग द्रौपदी का अभिनंदन कर रहे हैं, वाह 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 वाह, कैसी बात की अच्छी। भीम का एक अपना अलग राग है, वो अलाप रहे हैं। तो भीम ने क्यों इनके मत से अलग मत अपना लिया, ये यहां विवेच्य है। क्योंकि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान और दूसरे सर्वसाधारण स्त्री पुरुष और जो ज्यादा समझदार नहीं थी ऐसी भी स्त्रियां, उन सब ने यहाँ एक मत से द्रौपदी के अभिप्राय की प्रशंसा की। तो उन्होंने किस आधार पर की और भीम क्यों अपने अलग से मत से चल रहे हैं, तो उसकी ये भूमिका बनी है कि धर्म दो प्रकार के हैं, तत्व सहित और प्रमाण सहित। तो अब वो बोलेंगे तो पता चलेगा क्या है विषय। जी 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 जी, एक इसमें एक और प्रश्न था जी। ये तत्व सहित और प्रमाण सहित जो, ये तत्व सहित जो धर्म निरूपित किया, यानी आगे जाके यही उससे प्रमाण से भी उत्तम माना जाएगा। लेकिन जी ये तत्व सहित धर्म भी तो किसी प्रमाण वचन से ही मिलेंगे ना जी। तो फिर कल अगर निर्धारण करना है कि तत्व सहित धर्म क्या है, तो हम कोई धर्मशास्त्र या प्रमाण वचन ही इस पे खोजेंगे ना जी। तो फिर इसे कैसे इससे डिफरेंशिएट करें? उसकी परिभाषा पहले सोचो ना। हम प्रमाण सहित का मतलब प्रमाण वचन और तत्व सहित का मतलब प्रमाण वचन नहीं, ऐसा हम सोच रहे हैं। ऐसी इसकी परिभाषा नहीं है ना। तत्व सहित है वो भी प्रमाण मूलक है, और प्रमाण सहित है वो तो है ही। एक में तत्व पर ध्यान है, एक पर प्रमाण पर ध्यान भार है, इतना ही तो अंतर है। पुरुषोत्तम जी ने इसकी विवेचना इस तरह से की है कि तत्व सहित का मतलब है, तत्व का मतलब अनारोपित रूप, तत्व यानी वह, उसका त्व यानी उसका होना, उसका होने का मतलब उसका अनारोपित रूप, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोपण किया गया न हो, ऐसा जो शुद्ध स्वरूप। तो शुद्ध स्वरूप से युक्त हो वो तत्व सहित है। और प्रमाण सहित क्या होता है कि जिसमें यहाँ इन्होंने कहा है पहली फुटनोट में ही कि प्रमाण वाक्यों के अनुसार ही माना जाए। यानी आतताई आया तो बिना सोचे मार डालो। जिघान संतम जिघान से याद, मारना चाहता है तो उसको मार दो। तो इसमें हमने और कुछ विचार नहीं किया है, कौन है, कैसी अवस्था में आया है, बाद में क्या होगा, मारने वाले का क्या होगा, मरने वाले का क्या होगा, इन सब चीजों को नहीं सोचा है। पर प्रमाण है तो करो, बात खत्म करो। तो तत्व सहित जो धर्म है उसमें प्रमाण भी है और साथ साथ उसका शुद्ध स्वरूप भी है। तो वो उसका परिणाम आगे आएगा तो पता चल जाएगा कि वो किस तरह से उस धर्म को उन्होंने निभाया है।
यानी द्रौपदी ने जो कहा उसी पर आगे निर्णय लिया गया, और भीम जो कह रहे हैं उसके ऊपर नहीं किया। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी। धन्यवाद प्रणव जी। करो आगे। श्लोक 51 का श्लोकार्थ। इस प्रकार द्रौपदी के वचन को सबके द्वारा अभिनंदन होने पर उसे सहन नहीं करता हुआ भीमसेन बोला कि स्वामी दुर्योधन का अथवा अपना कुछ भी प्रयोजन न रहते हुए भी वृथाई जिसने सोते हुए बच्चों को मार दिया है, इसलिए इसको मारना ही अच्छा है। सुबोधनी, यद्यपि भीमसेन सूत्र रूप है इसलिए उसे क्रोध करना युक्त नहीं है, परंतु यह सूत्रात्मक भीमसेन अधर्म का शत्रु है, इसलिए उसने क्रोध किया। भीम का शब्द का तात्पर्य है कि जो दर्शन मात्र से ही दैत्यों को भय पैदा कर दे, अथवा जिसके देखने मात्र से दैत्य जैसा भय लगे और भय पैदा कर दे। भीमसेन ने कहा कि इस अश्वत्थामा की रक्षा न कर मार देना ही ठीक है, क्योंकि इसने रात्रि में सोते हुए बच्चों को व्यर्थ ही मार डाला, और यदि यह जीवित रहेगा तो अन्य भी ऐसे अविचारित कार्य करेंगे, इसलिए इसको मारना ही ठीक है। तो यहाँ भीम अपने मत यहाँ रख रहे हैं कि चूंकि वो सूत्र रूप है और वायुवंश है, और बताया है कि उनको सूत्र रूप होने से उनको क्रोध करना युक्त नहीं है, फिर भी वो उन्होंने क्रोध किया। तो उसमें कहा है कि सूत्रात्मक भीमसेन जो है वो अधर्म का शत्रु है, और जो अश्वत्थामा ने किया है वो अधर्म है, और इसीलिए उसको क्रोध आया। और यहाँ भीम के शब्द से तात्पर्य भी बताया है कि भीम जिसके देखने से ही दैत्यों में भय पैदा हो जाए, और जिसके देखने मात्र से ही भय लगने लगे। और भीमसेन ने आगे कहा कि सत्सत्तामा की रक्षा न करके इसको मार देना ही ठीक है, क्योंकि इसने रात्रि में जो सोते हुए बच्चे हैं उनको व्यर्थ ही मार डाला बिना किसी कारण से। न से दुर्योधन इसके स्वामी ने कहा था और नहीं इसमें इसका कोई प्रयोजन था, और अगर यदि जीवित ये रहा तो आगे भी अन्य ऐसे अविचारित कार्य कर सकता है, इसलिए इसको मानना ही ठीक है। यहाँ श्लोक 51 संपूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न है यहाँ पे? करो आगे, नहीं है किसी को। जी। श्लोक 52 और 53 का आभासार्थ। भगवान ने तत्व सहित धर्म का अभिनंदन करके उसमें अपनी सम्मति प्रकट की और इसके पूर्व इसके मारने के लिए भी आज्ञा दी। इस समय द्रौपदी और भीम ने वाक्यों में परस्पर इस समय द्रौपदी और भीम के वाक्यों में परस्पर विरोध है, अतः दोनों को समझाने के लिए अधिक क्रिया शक्ति आवश्यक है। इसलिए भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। अब यहाँ ये बता रहे कि चूंकि जो उस समय का जो सीन है जिसमें अश्वत्थामा बंधा हुआ है और द्रौपदी छोड़ने के लिए करे भीम जो क्रोधित है और वो बोल रहा है कि इसको मार देना चाहिए। सो ये और दोनों की जो बातें हैं भगवान, और एक और बात की भगवान ने तत्व सहित धर्म जो द्रौपदी के वाक्यों का अभिनंदन किया, और उससे पूर्व उन्होंने यह भी कहा था कि ये आतताई है, इसने छोटे बच्चों का वध किया है तो इसको मार देना चाहिए। तो दोनों ही वाक्यों में मतलब द्रौपदी के वाक्यों से भी और भीम के लिए भी उन्होंने सम्मति दी थी। तो अब ये दोनों वाक्य भगवान के वाक्य की तरह हो गए,
तो और दोनों, चूंकि दोनों ही वाक्य विरोध है, परस्पर विरोधी है, एक कह रहा है कि मार देना चाहिए, एक कह रहा है छोड़ देना चाहिए, तो इन दोनों के लिए ज्यादा क्रिया शक्ति की अपेक्षा है, और इसके लिए वो उन्होंने, भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। तो यहाँ 4 भुजा प्रकट की, इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि हाथों से क्रिया होती है, इसलिए वे क्रिया शक्ति प्रधान है। यहाँ द्रौपदी और भीम दोनों को विरोध दूर करने के लिए 2 क्रिया शक्ति अपेक्षित थी, इसलिए भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। और पूर्व की जो 2 भुजाएं, एक क्रिया शक्ति वाली और दूसरी प्रकट की गई 2 भुजाएं दूसरी क्रिया शक्ति वाली है, इस बात को कहते हैं। तो यहाँ पे आभासात में ऐसा समझ में आया कि भगवान चतुर्भुज हुए, तो इसका मतलब 2 क्रिया शक्ति उन्होंने प्रकट की। जैसे किसी में 2 लोगों के बीच में अगर हम देखें कि झगड़ा होता है, तो उन दोनों को झगड़ा मिटाने और हटाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार एक क्रिया शक्ति एक के लिए, एक दूसरे, तो इस प्रकार यहाँ बताया है कि भगवान ने 2 क्रिया शक्ति प्रकट की, क्योंकि दोनों वाक्य परस्पर विरोधी थे और दोनों के लिए अलग अलग क्रिया शक्तियां अपेक्षित थी। तो इसी बात को नीचे श्लोक 52 और 53 में कहते हैं। श्लोकार्थ: भीम एवं द्रौपदी के वचनों को सुनकर भगवान चतुर्भुज बने और अपने सखा अर्जुन के मुख की ओर देखकर हंसते हुए भगवान ने इस प्रकार कहा: यद्यपि यह अश्वत्थामा आतताई वध के योग्य है, तथापि किसी रूप में ब्राह्मण होने से मारने योग्य नहीं है, और मैंने इसके मारने का तथा न मारने की जो 2 बातें कही है, उसका तू पालन कर। सुबोधनी: चतुर्भुज हुए यह आलोक्य वदनम से भिन्न वाक्य है, अर्थात भीम गदितम द्रौपदाश्च गदितम निशम्य चतुर्भुजो जाता, ऐसा वाक्य है। तो यहाँ बता रहे कि जो इसमें आया श्लोक में कि चतुर्भुज हुए, श्लोकार्थ में, और आलोक्य वदनम मतलब किसी की ओर देखना, किसी की ओर देखते हुए। फोन आपका म्यूट हो गया है। हाँ दीदी। तो यहाँ आया कि चतुर्भुज हुए और आलोक्य वदनम से भिन्न वाक्य है। तो जो चतुर्भुज हुए भगवान और जो आलोक्य वदनम यानी कि किसी की ओर देखना, किसी के मुख की ओर देखना, ये दोनों भिन्न भिन्न वाक्य हैं। अर्थात यहाँ आगे इसमें बताया कि भीम गदितम द्रौपदस्य गदितम निश्चम चतुर्भुज जाता। भीम ने जो कहा और जो द्रौपदी ने कहा, उसको सुनकर वे चतुर्भुज हुए, ऐसा वाक्य। तो ये परस्पर विरोध होने पर एक बात का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध है, तो दोनों बातों में के लिए एक ही निर्णय संभव नहीं है। तो वचनों में ही विरोध है, इसके लिए वाक्यों में एक वाक्यता नहीं हो सकती। तो इसलिए दोनों बातों के समन्वय के साथ दोनों कार्य हो जाए, इसके लिए भगवान ने दोनों वचनों के पालन करने के लिए कहा। तो जो भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और उन्होंने मतलब प्रसन्न होकर हंसते हुए मुख के साथ उनको इशारा किया अर्जुन को कि क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी वाक्य है, पर दोनों ही बातों का समन्वय हो जाए,
इस प्रकार, और मेरे जो दोनों वचन हैं उनका भी पालन हो जाए, इस प्रकार तुम ये कार्य करो। तो अर्जुन सख्य भक्ति पर्यंत पहुंच चुका था। इसके लिए उसे जताने के लिए उसके मुख को देखकर हंसते हुए भगवान ने अपने अभिप्राय को कहा। तो इसमें बताया है कि अर्जुन जो है वो सख्य भक्ति तक पहुंच चुका था, जैसे और सख्य और भगवान के केवल हंसते हुए मुख को देखकर ही वो उनके अभिप्राय को समझ जाए, ऐसा अपेक्षित था। जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई घनिष्ठ मित्र होता है और सिर्फ इशारों में उसको समझ में आ जाता है, तो वही सख्यता अर्जुन को भी, सख्य भक्ति तक पर्यंत अर्जुन पहुंच चुका था। तो भगवान ने हंसते हुए की तरह अर्जुन से कहा, इसीलिए अर्जुन भी मोहित जैसा हुआ। तो जैसे ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि मोहित जैसा हुआ अर्थात पूरा मोहित नहीं हुआ। यदि पूरा मोहित होता तो द्रौपदी के वाक्य का अभिनंदन कर दिया था, तो उसका सम्मान करके ही उसे छोड़ देता, जिससे कि वह अश्वत्थामा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयत्न न करता। यहाँ तक इसको पढ़ लो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। भीमसेन के वाक्य को सुनकर यदि मार देता तो भी भविष्य में होने वाला अनर्थ नहीं होता। तो भगवान ने उसे मोहित जैसा बना दिया, इसीलिए दोनों ने एक की भी बात नहीं मानी। तब भगवान ने आज्ञा की कि इसमें से यदि एक की भी बात नहीं करता है तो दोनों की बात रह जाए, ऐसा कार्य कर। हाँ, तो शायद ऊपर यही उन्होंने अभिप्राय है कि उन्होंने अर्जुन को मोहित जैसा कर दिया है, और मोहित जैसा होने से उन्होंने न तो द्रौपदी की बात मानी और न ही उन्होंने भीम की बात मानी। तब भगवान ने उनको आज्ञा की कि अगर तुम दोनों की यदि इनमें से यदि एक की भी बात नहीं करते हो तो दोनों की बात रह जाए, ऐसा कार्य करो। तो कहते हैं कि विरुद्ध दोनों बातें कैसे की जाए। तो भगवान आज्ञा करते हैं कि मैंने ही दोनों बातें कही है। भगवान ने दोनों बातें इसलिए कही कि दोनों ही प्रकार की बातें शास्त्रविद थे, कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। ये दोनों बातें कही है। तो दोनों ही बातें शास्त्रों में है, जो भगवान के वाक्य समझकर उसको ग्रहण करते हैं। तो चूंकि दोनों वाक्य शास्त्रोक्त है और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों बातें मैंने ही कही है। और यदि भगवान की एक बात भी प्रमाण विरुद्ध रहती है तो भगवान में अनाप्तत्व हो जाता। तो चूंकि दोनों बातें भगवान ने कही है और दोनों बातें सही ही सिद्ध होनी थी, करने हैं, और अगर एक भी अगर वो प्रमाण विरुद्ध होती तो उनमें अनाप्तत्व ने अप्रमाणित वाक्य उनके भगवान के कहे जाते हैं। तो आगे करते हैं कि तो फिर भगवान ने ऐसी दो परस्पर विरोधी बातें क्यों कही। यदि ऐसी शंका हो तो उत्तर देते हैं कि भीमसेन और द्रौपदी दोनों के हृदय की बातों को जानकर ही भगवान ने ऐसी दो बातें कही। जब मैंने दो बातें कही है तो तू मेरा मित्र है, इसलिए तुझे भी मेरे कथन के अनुसार ही करना चाहिए, और यदि तू मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करता है तो तू मेरा मित्र नहीं हो सकता। अतः मेरी आज्ञा का पालन कर। इसी बात को परिपायनुशासनम से कहा है। यहाँ श्लोक 52-53 संपूर्ण। जी 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 जी, यहाँ पे भगवान वाच आना चाहिए जी जी ऊपर, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा आ रही है। अगले श्लोक में भी ऐसा ही आ रहा है, तो यहाँ पे जी भगवान वाच आएगा जी जी। हाँ है, ब्रह्म बंधुर अंतव्यो, वहां से भगवान वाच है। जी जी जी। यहाँ पे ये जो बात आई कि पूर्व की दो भुजाएं, श्लोक के ऊपर की लाइन है, पूर्व की दो भुजाएं एक क्रिया शक्ति वाली और दूसरी प्रकट की गई दो भुजाएं दूसरी क्रिया शक्ति वाली।
ये जो क्रिया शक्ति है उसमें भी भेद है, ऐसे ऐसे दो दो क्रिया शक्ति में भेद है ऐसा समझना है, तो वो कैसे समझे, वो जरा प्रश्न था। हाँ, क्रिया शक्ति में भेद नहीं है पर वाक्यों में भेद है। तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो दो पूर्व की जो दो भुजाएं हैं, मतलब जो पहले से उनकी सम्मति थी द्रौपदी के वाक्यों के लिए, वैसे तो दोनों के लिए थी, पर जो पूर्व की द्रौपदी के वाक्य के लिए उनकी सम्मति थी, और जो भीम के भी वाक्य उनमें भी उनकी सम्मति थी, और चूंकि दोनों परस्पर विरोधी थी तो दोनों के लिए दो क्रिया शक्ति अपेक्षित थी। तो एक तो ऐसा कहते हैं कि दो भुजाएं तो पहले से ही थी और दो भुजाएं उन्होंने दूसरी क्रिया शक्ति प्रकट की, तो ऐसे करके दो क्रिया शक्ति वाली भुजाएं उन्होंने प्रकट की। मतलब यहाँ ऐसा समझ में आया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो सच में भी चार भुजाएं प्रकट कर ली उन्होंने, बस ये समझा रहे हैं कि दो क्रिया शक्तियां उन्होंने प्रकट की भगवान ने, क्योंकि ये जो यहाँ जो अभी जैसा इसमें आभास हो रहा है कि बहुत ही सन्निग्ध मामला है कि अगर दोनों विरोधी बातें हैं और दोनों की बातें सत्य होनी चाहिए, और चूंकि दोनों भगवान के ही वाक्य हैं और इसीलिए उनके लिए अधिक क्रिया शक्ति का मतलब अधिक उनको समझने की आवश्यकता है। यही समझ आएगी। ऐसा तो नहीं है। महाप्रभु ने इसीलिए यहाँ ये वाक्य भेद भी बताया है कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। इसके बाद आलोक्य वदनम सख्यु, ये भिन्न वाक्य है। तो जो प्रथम वाक्य है उसका यही अभिप्राय है कि आप चतुर्भुज बने। तो ये जो विषय है वो भगवान के चरित्र में वारंबार आता रहा है कि भगवान जब ब्रज में विराज रहे थे तब द्विभुज रूप से थे, और मथुरा पधारे तब चतुर्भुज हुए। इसी तरह कारागृह में देवकी जी के सम्मुख आप प्रथम चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुए, उसके बाद द्विभुज हुए। तो ये यथा समय प्रभु ने अपने भुजाओं का प्राकट्य अप्राकट्य करते रहे हैं। इसी तरह अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो सहस्त्र बावो, ऐसे हजारों हाथों वाले भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, और फिर उस स्वरूप का सहन न कर सके तो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, ऐसी प्रार्थना अर्जुन ने की कि आप फिर से वही चार हाथ वाले हो जाओ। तो महाभारत के युद्ध के काल में आपके चार भुजा से विराजते थे। तो ऐसे समय समय पर आपने वो किसी न किसी विशेष अभिप्राय से ही ऐसा अपना स्वरूप परिवर्तित किया था। तो उसके ऊपर महाप्रभु ने यहाँ अधिक स्पष्टता की है कि इसको भावनात्मक बात न समझकर वहाँ लीला में उस प्रकार का बाह्य प्राकट्य भी है, ऐसे समझना चाहिए। तो जो सच में मतलब चार भुजाएं प्रकट हुई थी, तो यहाँ तो जैसे उन्होंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ उन्होंने तो अर्जुन को ही बोला कि तुम मेरे दोनों वचनों का पालन करो, तो फिर ये चार भुजाएं प्रकट करने की आवश्यकता कैसे हुई? तो आभास में वही तो स्पष्ट किया है, लोक के आभास पूरा उसी विषय पर तो है। एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक। भगवान ने तत्व सहित धर्म का अभिनंदन करके उसमें अपनी सम्मति प्रकट की और इसके पूर्व के मारने के लिए भी आज्ञा दी थी। इस समय द्रौपदी और भीम के वाक्यों में परस्पर विरोध है, अतः दोनों को समझाने के लिए अधिक क्रिया शक्ति आवश्यक है।
इसलिए भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। तो मतलब यह है कि हाथों से क्रिया होती है, इसलिए वे क्रिया शक्ति प्रधान हैं। और यहाँ द्रौपदी और भीम दोनों को के विरोध को दूर करने के लिए 2 क्रिया शक्तियां अपेक्षित थी, इसलिए भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। तो पूर्व की जो 2 भुजाएं, एक क्रिया शक्ति वाली और दूसरी प्रकट की गई 2 भुजाएं दूसरी क्रिया शक्ति वाली। हो गया समाधान? हाँ जी। जी जी ठीक है, समय हुआ है। जी। शुक्रिया।